सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे पी बाई क्यू ऑफ द एलजेब्रा। तो इसमें आप लोगों ने ये देखा कि प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। मेरा लास्ट प्रॉब्लम बता दो कौन सी कराई थी पी बाई क्यू अलजेब्रा में। 2024 की सारी करा दी। अब डाल दीजिए पी बाई क्यू 2023। पी बाई क्यू 2023 लिखें। सबसे पहली प्रॉब्लम लिखते जाओ थोड़ा स्पीड में। Let capital G be a finite group. Let capital G be a finite group, comma then capital G is necessarily a cyclic group. Necessarily a cyclic group. नेसेसरली अ साइक्लिक ग्रुप। फुल स्टॉप लगाने के बाद इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज ए बी सी डी 4 7 6 10 4 7 6 10, then problem number 2, problem number 2, consider the following statement. Consider the following statement. पहला नंबर, एवरी इनफाइनाइट ग्रुप। पहले नंबर में क्या लिखा? एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप। इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप। दूसरा नंबर, देयर आर ओनली finitely many non-isomorphic group. There are only finitely many non-isomorphic groups of a given finite order. Of a given finite order, comma then के बाद ए बी सी डी। ये चॉइस में लिखेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। दूसरे में लिखेंगे फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तीसरे में लिखेंगे फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। लास्ट में लिखेंगे बोथ आर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स। प्रॉब्लम नंबर 3, हाउ मेनी ग्रुप्स होमो फ्रॉम Z2 से Z5, फ्रॉम Z2 से S5, Z2 से S5। ए बी सी डी चॉइस में 40, 41, 26, 25। प्रॉब्लम नंबर 4, फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप Q
from the additive group Q to which one of the TU2 which one of the following groups does there exist a non-trivial group homomorphism ABCD capital R not comma dot नहीं सॉरी रुक जाइएगा क्योंकि वो लैंग्वेज में लिख रहा है, मैं चॉइस में विस्तार से बोल रहा हूं, रुक जाना। ए चॉइस में क्या लिखेंगे, ठीक है, आर नॉट कॉमा डॉट, दूसरी चॉइस में जेड कॉमा प्लस, तीसरी चॉइस में Z2 कॉमा प्लस, चौथी चॉइस में नॉन जीरो रेशनल नंबर Q नॉट कॉमा डॉट, Q नॉट कॉमा डॉट, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे MSQ में। चौथी प्रॉब्लम कैसी है, चौथी या पांचवी, पांचवी प्रॉब्लम में लिखेंगे हम लोग MSQ। MSQ में लिखेंगे लेट A is the subset of Z let A is the subset of Z with 0 is belongs to A, comma for R comma S is belongs to Z, define स्मॉल आर ए बराबर स्मॉल आर ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कॉमा आर ए प्लस एस ए इक्वल ऑफ द स्मॉल आर ए प्लस स्मॉल एस ए स्मॉल एस बी। ए कॉमा बी किसका एलिमेंट है, ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग conditions imply that capital A is a subgroup of capital A is a subgroup of Z। क्वेश्चन मार्क लगा दिया ABCD। ये MSQ में ध्यान रखना। माइनस 2A इज द सबसेट ऑफ A, कॉमा A प्लस A बराबर A बराबर माइनस A, कॉमा A प्लस 2A बराबर A। तीसरा A बराबर माइनस A प्लस A बराबर A। चौथा 2A is the subset of A plus A बराबर A। मेरे राम आइए, एक को लिखें
इन्होंने यहां से बोला है प्रॉब्लम नंबर 6, कोई Z 8 है, सिंबल में सारी इंफॉर्मेशन है, Z 8 क्रॉस के साथ में है, ऐसे एलिमेंट्स x बार जो बिलोंग करते हैं Z 8 में, और जो x की वैल्यू है वो 1 या 7 के बीच में रहेगी, और GCD ऑफ x, 8 बराबर 1। तो इससे क्या समझे आप लोग? को प्राइम वाला सेट है जिसका दूसरा नाम U ऑफ 8 है। ये अपने आप समझना होता है। अगर आप ये नहीं समझे तो अलजेब्रा के नंबर फ्री में जो मिलते हैं वो बेकार हो जाएंगे। देन ऑपरेशन में लिखा नहीं जानबूझकर, ऑपरेशन कैसा होगा? मल्टीपल। उन्होंने बोला है सब इसके अंदर। द नंबर ऑफ ग्रुप आइसो, नंबर ऑफ ग्रुप आइसो फ्रॉम Z8 क्रॉस टू itself, Z8 क्रॉस टू नहीं, ऑन टू, वो तो आइसो में आई जाएगा, ऑन टू itself इज इक्वल टू NT में है, किसमें है? NT में। नेक्स्ट लिखें नंबर ऑफ परमुटेशंस इन S4। प्रॉब्लम नंबर 7 में आ जाओ। द नंबर ऑफ परमुटेशंस इन S4 that have exactly 2 cycles, that have exactly TWO2 cycles in their cycle decomposition, in their cycle decomposition is equal to डैश करके लगा दो, NAT में है, इज इक्वल टू। ओके, तो बेटा जी कितनी प्रॉब्लम हो गई? 7 प्रॉब्लम है। तो 7 प्रॉब्लम का मतलब हुआ 12 नंबर। कितने नंबर? ये 12 नंबर आपके सॉलिड हैं इस पेपर में, बिल्कुल सॉलिड हैं 12 नंबर। कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट कर रहा हूं कल का टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। कल क्या पढ़ाऊंगा मैं? नया टॉपिक जो आया है बाइनोमियल का वो, और रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल का लेक्चर में अभी भेज दूंगा थोड़ी देर के बाद। कल घर से पढ़ के आना पूरा। मैं रीमान में केवल क्या कराऊंगा? प्रॉब्लम्स। और रीमान को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है बाउंडेड के बारे में जानकारी और मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हम पढ़कर आते हैं इंटर में जाकर, राइट? तो नॉर्मल सेंस होगा प्लीज। ये आपका जो 1 महीना है ये बहुत कीमती है। इसमें पर डे आपको 5 नंबर 10 नंबर इसमें पर डे फिक्स होंगे आपके। प्रॉब्लम नंबर 1 से सॉल्व करना चालू करें, आंसर बताते जाएं।
आंसर इज ABCD। पहले वाली प्रॉब्लम का ए का चॉइस क्या है? 7। ए में 7 बोला है? बी। आप खड़े हो जाओ। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा क्यों प्रॉब्लम बोर्ड पे नहीं लिखी हुई हैं, बोली गई है, बड़ा संभाल के देखेंगे। पहली वाली प्रॉब्लम का जो आंसर है वो बी है। रीजन बताएं। ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, साइक्लिक है, लेकिन हमें ये भी तो बताना होता है ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है। अगर हम ये चीज़ बता दें ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम एक थी वो कितनी हो गई? 4। बताओ। अच्छा, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो साइक्लिक नहीं होता? अच्छा जवाब है यार। आप सीधे सीधे 1-2 एग्जाम्पल्स फॉर्मेट कर सकते हैं। Z4 अपने आप में क्या होता है? साइक्लिक होता है भैया। मल्टीपल ऑपरेशन पे वो साइक्लिक होता है Z4। हम ले नहीं सकते मल्टीपल। ये एग्जाम्पल ही गलत दे रहे हो। आप सही बोले, आप बैठ जाओ। आप एग्जाम्पल ही गलत दे रहे हो ना। Z4 मल्टीपल पे तो ग्रुप ही नहीं होता, क्योंकि ZM कॉमा डॉट के लिए M का क्या होना जरूरी है? प्राइम। इस वजह से जो जवाब दो कम से कम ऐसा तो दो कि जो एग्जाम्पल जो लैंग्वेज दी है उसको सेट करे। क्यों हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो फाइनाइट है। जैसे बच्चे ने जवाब दिया, ए चॉइस इस वजह से नहीं है, क्लाइंट्स ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है। जब क्लाइंट्स ग्रुप का ऑर्डर 4 है और वो अपने आप में अबेलियन साइक्लिक नहीं होता, इस वजह से ए चॉइस गलत हो गई। अब सी चॉइस पे आ गई जिसमें लिखा है 6। जैसे S3 है, परम्यूटेशन में S3 का ऑर्डर 6 होता है, इस वजह से वो कैसा है? साइक्लिक नहीं है। D10 माना डिहाइड्रल सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग डिहाइड्रल का यूज करते हैं, इस वजह से पढ़ाया गया। D5 का ऑर्डर कितना है? 10। D5 का ऑर्डर 10 है, और D5 साइक्लिक नहीं होता, इस वजह से ए चॉइस गलत, सी चॉइस गलत, डी चॉइस गलत। आंसर इज ओनली बी। इस तरह से आपको जवाब देना है। तो पहले वाली चॉइस का आंसर क्या हो चुका है? बी। अब दूसरी वाली चॉइस आपके सामने है। ऐसी प्रॉब्लम को हमेशा 2-4 सेकंड ज़्यादा देने के बाद करना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान होती है अपने आप में। चॉइस क्या दी है? एवरी इनफाइनाइट ग्रुप, इस तरह पढ़ा करो। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स। प्रत्येक इनफाइनाइट ग्रुप इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स रखता है। इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स में अपने आप कोई सा भी ग्रुप ले लो इनफाइनाइटली वाला। दिमाग में कॉन्सेप्ट घुमाइए, क्या ये सही है? लेकिन कैसा ग्रुप होना चाहिए? इनफाइनाइटली ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि Z कॉमा प्लस लिया, उसमें इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स होते हैं। जब Z कॉमा प्लस में इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स हैं तो Q कॉमा प्लस में अपने आप हो गए, R कॉमा प्लस में अपने आप हो गए, C कॉमा प्लस में अपने आप हो गए। Q स्टार कॉमा डॉट लिया, उसमें इनफाइनाइट सब ग्रुप्स होते हैं। जब Q स्टार कॉमा डॉट में इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स होते हैं तो R स्टार कॉमा डॉट में भी इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स होंगे, एंड C स्टार कॉमा डॉट में भी इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स होंगे। तो यहां से क्या क्लियर हो गया? अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, इसके पास क्या है? इनफाइनाइटली सब ग्रुप्स हैं। तो ये अपने आप वैलिड कर गया। इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे वाला स्टेटमेंट ने क्या बोला? देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। कैसे हैं? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। इन्होंने क्या बोला? केवल फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ अ गिवन फाइनाइट ऑर्डर।
तो दिए हुए फाइनाइट ऑर्डर के बहुत सारे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हमारे पास में, तो इसको बताना ये सही है या फिर ये गलत है, बोलो। जैसे आप D8 ले लो, D8 कैसा है? फाइनाइट ऑर्डर है, बोलो बोलो भैया, फाइनाइट ऑर्डर है कि नहीं? कैसा अपने आप में? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। कैसा अपने आप में? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। कोई दूसरा ले लो इसके अलावा, Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z2 ले लो, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 ले लो, D4 ले लो, तो हमें बहुत सारे फाइनाइट ऑर्डर के ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो अपने आप में कैसे हैं? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आंसर इच ABCD में कौन सा आएगा? ए। तो दूसरे वाले का भी आंसर क्या हुआ? ए। अगले वाली प्रॉब्लम, अब ये तो आपको पता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स को लगाने से वो ये तभी पॉसिबल है, इन्होंने क्या बोला? नंबर हाउ मेनी ग्रुप्स होमोमॉर्फिज्म Z2 से S5। हमें Z2 से S5 पर क्या चाहिए? बताओ भैया। आपने कहा 26 कैसे भैया? Z2 में 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, सही बात है। S5 में भी हमारे पास S5 का मतलब ये हुआ कि S5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? फैक्टोरियल 5। तो S5 में भी हमारे पास क्या होने चाहिए? 1 और 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट होनी चाहिए। तो S5 में 1 और 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट काउंट करो कितने होते हैं। S5 का क्या करोगे आप? पार्टीशन। जब S5 का हमने पार्टीशन किया तो 1 ऑर्डर वाला तो हमेशा 1 होता है, वो 1 हो गया। तो 2 ऑर्डर वाले कितने हुए यहाँ पर? 2 ऑर्डर वाला पार्टीशन करेंगे हम लोग तो पार्टीशन होगा 2 + 1 + 1 + 1 और दूसरा होगा 2 + 2 + 1, राइट। तो ये 2 ऑर्डर वाले क्या हो गए? पार्टीशन। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? 2 + 1 + 1 + 1 में आया हुआ फैक्टोरियल 5/2 की पावर 1 × फैक्टोरियल 1 × 1 की पावर 3 × फैक्टोरियल 3। तो वो हमारा हुआ फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में किसका भाग दिया? फैक्टोरियल 5 में यहां से 2 था और फैक्टोरियल 3 था, तो 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 कट गया और 4 कट गया, कितना बचा? 10। ये तो 10 हो गई। इसके बाद उसमें आएगा 2 + 2 + 1, तो 2 की पावर 2 × इसमें 4 से 4 कट गया, 5 × 15, 5 ×
रुको, 2 + 2 + 1, तो 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 4, 4 से 4 कट, 2 से 2 कट, 15 बचा, 15 10 कितना हुआ 25, 2 ऑर्डर वाले कितने हुए 25, एक ऑर्डर वाला कितना हुआ 26, तो टोटल नंबर ऑफ होमो कितने हो गए 26। मजा आ गया सब। अगर आप किसी का अलग से चेक करोगे वहां उसको गलत किया है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। मैंने आपसे एक बात कही थी बेटा, अलजेब्रा मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया है कि अलजेब्रा का कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में रुकेगा नहीं, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इतना समझ लो आप। तो आंसर कितना हुआ भैया इसका 26। वर्बली डिस्कस किया है लेकिन सबको समझ में आ भी गया होगा क्यों, आपने अलजेब्रा मेरे से पढ़ा है। अब इसके बाद बोलो अगले वाला, कौन सा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर शायद एमएसक्यू होगा, नहीं अच्छा 5वां एमएसक्यू है। इन्होंने क्या बोला आपसे, Q कॉमा प्लस किसके साथ में नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमो है, Q कॉमा प्लस नीचे दिए हुए किसके साथ में नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमो है, ABCD के साथ। सोचें फिर बताएं। थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है।
अभी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं केवल। चौथी प्रॉब्लम में समय ले रहे हैं आप। अगर आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं घर से और क्लास में जवाब दे रहे हैं तो आप पक्का अलजेब्रा में एग्जाम में आप प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। अगर आप पहले से सोच समझ कर आते हैं इसका मतलब आप एग्जाम में प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। आज शेखर जवाब नहीं दे रहे हो आप? सब पढ़ाया हूं, आप ये नहीं कह सकते। हाँ नमस्ते जीजा जी। हाँ कितनी देर में आ रहे हैं आप जीजा जी? कहाँ पे हैं? अच्छा अच्छा, आ जाइए। कितनी देर में आएंगे आप? अच्छा अच्छा ठीक, आ जाइएगा, मैं आ गया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ फिर आपका। कोई आया था मेरे पीछे? कोई पूछ निकले सर हैं कि नहीं? कोई नहीं आया था? दिमाग लगाइए बेटा। देखो मैं सामने कर दूंगा, दिमाग नहीं लगेगा, कभी नहीं सीखेंगे आप। बस यही कमी होती है यहाँ पर। आप बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं, बस हो गया काम। चलो वो नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ जल्दी, टाइम बर्बाद ना करो। नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो जल्दी, अभी 4 प्रॉब्लम और है इसके अंदर।
अगली वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तुरंत लगाएं। एमएसक्यू को कभी भी करो सावधानी से करो। तीन प्रॉब्लम और हैं, जल्दी से करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चलना है बस। प्रभु कोई एग्जाम्पल मान के कर सकते हैं आप लोग यहां से कि इन्होंने बोला है ए इज द सबसेट ऑफ जेड, और ए कौन है यहां पर, सब ग्रुप ऑफ जेड है। नीचे कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगा, 0 ए में होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं, जेड प्लस ऑपरेशन के साथ होता है। मान लिया जेड है, वहां आप अपनी मर्जी से और कुछ मान लो, मान लिया आपने 2Z माना या इस तरह से कुछ भी माना, तो उस हिसाब से आप उसको अपने आप में वेरी करके देख सकते हैं कि हमारे पास में मान लिया ए को मान लिया 2Z है, क्या 2Z सबसेट ऑफ जेड होता है? यस। जब 2Z सबसेट ऑफ जेड होता है तो उसके साथ में हमने 2Z के साथ 2Z को ही ऐड किया। जब 2Z के साथ 2Z को ही ऐड किया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ऐड करने पर वही एलिमेंट होंगे या अलग अलग होंगे, उस तरह से आपको ABCD को चेक करना है। माइनस का मल्टीपल कर दिया तो माइनस का मल्टीपल करने पर ये चॉइस है यहाँ पर कि माइनस का मल्टीपल करने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर इसमें हमने -2 का मल्टीपल कर दिया 2Z के अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो माइनस का 4Z। क्या -4Z सबसेट ऑफ ए होगा? ये देखना होगा।
अगर बाई चांस हमने 2 का मल्टीपल कर दिया तो जो 4a आएगा 4z, क्या 4z सबसेट ऑफ 2z होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां से ये जो चॉइस दे रखी हैं इनके बेस पर आपको मिलान करना है कि एक दूसरे के साथ में कौन सा एप्लीकेशन चलेगा। ये नहीं सोच पा रहे हैं तो भाई फिर तो दिक्कत की बात है। कितना तो सादा सिंपल उन्होंने सेंस को दिया, 0 a में है, बहुत अच्छी बात है, ए सबसेट ऑफ z है, अच्छी बात है, r और s किसके हैं, z के हैं। अगर हम r a बनाते हैं, a किसका एलिमेंट है, a का है, z का हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया वो तो कन्फर्म है। मान लिया z का हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो 2a कितना आएगा, 2 इंटू a, उसमें पूरा मल्टीपल हो जाएगा, आर ए प्लस एस ए, तो ये बन जाएगा। बहुत कॉमन सेंस है हमारे पास। बस हमें दिखाना है इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ए इज द सब ग्रुप ऑफ जेड के लिए भी फुलफिल है। तो इनमें से कौन सा ढूंढना है, गलत कौन सा है। क्यों आपके यहां पर एमएसक्यू में कम से कम 2 तो सही मिल ही जाते हैं, रेयर टू रेयर केसेज में वहां पर हमारे पास अलग कंडीशन कभी कोई दिखती है। तो इसमें ये देखना है चारों चॉइस में से कौन सा गलत है। तो देखा जाए 3-4 चीजें तो है ही हैं, ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए। तो आप पहले क्या दिखाओ कि ए प्लस ए बराबर क्या है, ए है। फिर क्या है, ए बराबर माइनस ए, इसे चेक करो, अगर ये भी वैलिड हो गया। फिर 2a को देखो और माइनस 2a के देखो, 4 चीज चेक करनी है। बताओ शेखर। चार चॉइस हैं भाई आपके यहाँ पर, सिंगल चॉइस से काम नहीं चलेगा ना। हमें गलत वाला ढूंढना है कि हमारा गलत कौन सा होगा।
सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी? ए इंटू बी इनवर्स। अगर ए और बी किसके हैं? एच के हैं, तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच का होना चाहिए। ऑपरेशन का नाम क्या आज? प्लस। तो क्या बन जाएगा? ए और बी अगर एच के हैं तो ए माइनस बी भी एच का होना चाहिए। चलो अभी देखना आराम से। इसके बाद अभी लास्ट में 2 प्रॉब्लम और थी, तो आपके पास चौथी प्रॉब्लम नहीं हुई आपसे, 5वीं नहीं हुई, 6वीं प्रॉब्लम आगे बढ़ाऊं, देर न करूं। आसान प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बस दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 6वीं का बच्चे ने बताया है 0। भैया थोड़ा सोच समझ के बोलो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इन्होंने बोला है एक तरह से 6वीं में U ऑफ 8 है उसका नाम, नंबर ऑफ ग्रुप आइसो U ऑफ 8 से लेके U ऑफ 8 में क्या चाहिए? ग्रुप आइसो। खुद से खुद में बोला है, और ये तो मैंने प्रॉब्लम क्लास में ऑलरेडी कराई भी है। इसी तरह से उसी पैटर्न से सॉल्व करना है इसे। सेल्फ टू सेल्फ पर आइसो का नाम किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑटो में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑटो में। कोई 4 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपना अपना करो। घर से पढ़ के ही नहीं आते हो, क्या करूं? कैसे? 1357 होंगे, सही बात है। मॉडलो 8 पर 3 वाले का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2। 5 का भी कितना? 2। 7 का भी कितना? 2। और 1 का तो 1 होता ही है। अब हाँ, ये क्लाइंट्स के इक्वल हो जाएगा। किसमें? B4 Z2 क्रॉस Z2 है। लगाओ Z2 क्रॉस Z2 के लिए।
देखो मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं आपको। तो जब तक आप उसका क्या नहीं निकालेंगे कि किसके सिमिलर है, सॉल्व भी नहीं होगा। आईएसओ की थीम एक ही तो होती है कि जो इसके साथ एलिमेंट हमारे बन जाएं उनके साथ क्या होना चाहिए, सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आईएसओ तभी काम करता है जब हमारे पास में लेफ्ट साइड का ऑर्डर और राइट साइड का ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। तभी तो हम लोग क्या बनाते हैं, आईएसओ। और जब सेम टू सेम में हम काम कर रहे हैं तो सेम टू सेम का मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑटो हो गया। तो ऑटो का नेचर काम करेगा अपने आप में। चलो घर से करना, मैं तो देख रहा था वो कितना है। अगले वाला बताओ, अगले वाला कौन सा बोला गया था, द नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 दैट हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल्स, एग्जैक्टली 2 साइकिल्स के लिए हैं इन देयर साइकिल डिकम्पोजिशन। अब बताओ इस वाली प्रॉब्लम को भी आप गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, एग्जैक्टली 2 साइकिल है, राइट। तो 2 ही साइकिल बननी चाहिए। और कितना दिया इन्होंने, S4। तो 2 साइकिल का कोई नहीं चल, लेके चलो यहां पर एग्जैक्टली 2 साइकिल। बनाओ। राइट आंसर 11, राइट आंसर 11। कैसे, वेरी गुड। इन S4 में अगर हम 2 साइकिल्स की बात करें, एक बनेगा 2 + 2, एक 3 + 1। तो जब इसको हमने बनाया 2 + 2 के लिए कितना बनेगा, फैक्टोरियल 4, 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 3 + 1 क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4, 3 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, 2 दूनी 4 से 4 कैट, दिस इज द 3, 3 से 3 कट, 8, 8 और 3। कितने बच्चों का आंसर 11 था। अब सोचो 50% प्रॉब्लम कर पाए हैं आप अभी, जबकि सारी प्रॉब्लम बहुत आसान तरीके से सॉल्व होनी है। अभी इसमें आपकी पहली प्रॉब्लम हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई और लास्ट हो गई। कौन कौन सी बची है, चौथी, पांचवी, छठवीं। विदाउट ऑनलाइन हेल्प अपनी मर्जी से चौथी, पांचवी, छठवीं सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू रूल, दिमाग लगाकर, विदाउट ऑनलाइन हेल्प। बच्चे करते क्या, यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं, बस हो गया सब हो गया। क्या मतलब है यार। चलिए आगे बढ़ाओ। PYQ इन 2022 3 प्रॉब्लम बची हैं 2023 की, कल क्रॉस कर सकते हैं साथ में, लेकिन पहले लगाने के बाद लिखो जल्दी। PYQ इन 2022 लिखेगा let capital G be a group of order, let capital G be a group of order 2022
लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2022, ठीक है, फुल स्टॉप लगाकर लेट कैपिटल एच एंड कैपिटल के आर सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 337 एंड 674, 337 एंड 674, फुल स्टॉप लगाने के बाद इफ एच यूनियन के इज आल्सो सब ग्रुप, फुल स्टॉप लगाने के बाद इफ एच यूनियन के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, then which one of the following is false, then which one of the following is false, A B C D, A, H is a normal subgroup of, H is a normal subgroup of H union K, दूसरा the order of H union K is 1011, 1011, तीसरा the order of H union K is 674, last capital K is a normal subgroup of, capital K is a normal subgroup of H union K, H union K। हो गया होगा 3 दिन में कोई प्रॉब्लम? करते रहा करो, जब तक मैं ढूंढता हूं प्रॉब्लम तब तक करते रहा करो। नेक्स्ट, which one of the following is false, which one of the following is false, पहली चॉइस में Q oblique Z, Q oblique Z contains a subgroup isomorphic to Z comma plus, contains a subgroup isomorphic to Z comma plus, दूसरा there is exactly one group homo, there is exactly only one group homo from Q oblique Z TO2 Q comma plus Q oblique Z से किस पर? Q comma प्लस पर। तीसरा small g belongs to Q oblique Z such that the order of G is small n, the order of G is small n where n is belongs to Z, for all n is belongs to Z, where for all n is belongs to, sorry Z नहीं, for all small n is belongs to capital N। भाई ऑर्डर तो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होता है। अब लास्ट चॉइस में Q oblique Z इज नॉट साइक्लिक, Q oblique Z इज नॉट साइक्लिक। अगली वाला लिखें, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, इसके बारे में जानते ही हैं, इसके बारे में जानते ही हैं तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखना ध्यान से, ए बी सी डी में
द सेट G bar is belongs to U of 37 और G bar equal of the G bar का इनवर्स contains exactly two element, मतलब U37 में ये जो एलिमेंट है हमने ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो सेल्फ इनवर्स हैं। ऐसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, इस तरह से एक्सप्लेन। द ऑर्डर ऑफ 10 in U37 is 36। C exactly one group homo, exactly one group homo from U37 to Z comma plus next exactly one group homo from U37 to Q comma plus अगले वाला कितनी प्रॉब्लम हो गई? 3। Number of distinct subgroup of Z999 is number of distinct subgroups of Z999 is NAT में है। अगले वाला subgroups of Z999 is अगले वाला the number of elements of order 12 in the symmetric group S7 in the symmetric group S7 is अगले वाला in S5 ये सिंबल है सिग्मा का। सिग्मा बी द परमुटेशन in S5 given by sigma of 1 बराबर 2, sigma of 1 बराबर 2, कॉमा sigma of 2 बराबर 3, कॉमा sigma of 3 बराबर 1, कॉमा sigma of 4 बराबर 5, कॉमा sigma of 5 बराबर 4। राइट, बोला गया डिफाइन एन ऑफ सिग्मा उन्होंने बताया है ऐसे एलिमेंट्स तो बिलोंग्स टू S5 जो सिग्मा के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाते हैं, वही नॉर्मलाइजर वाला है। देन नंबर ऑफ n of sigma is
नंबर ऑफ एन ऑफ सिग्मा इज नंबर ऑफ एन ऑफ सिग्मा इज राइट। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 6। एक और बची है, वो काफी लंबी है लिखने में, तो कन्फर्म में वो किसकी बची होगी? MSQ की। किसकी बची होगी? वो अभी बाद में लिखा देंगे। MSQ की एक प्रॉब्लम बची है, तो 7 हो गई। तो लमसम लमसम सुन लो, 12 से 14 नंबर का क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें से 10 से लेके 12 नंबर तक तो आपके पास होने ही चाहिए। 10 से लेके 12 नंबर तक तो आपके पास होने ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगाइए दिमाग। पहली वाली प्रॉब्लम का जवाब दें। सेकंड वाला खड़े हो जाएं आप। सामने देखना ऑनलाइन वाले बच्चे खासकर। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग सब, जो मेरे सामने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ ऑर्डर ऑफ एच क्या दिया है बता दो? 337। ऑर्डर ऑफ के कितना दिया है? 664। ऑर्डर ऑफ जी 2022। और क्या दिया है? एच यूनियन के इज सब ग्रुप। उन चारों चॉइस में गलत चॉइस मांगी है, राइट? बताओ बी कैसे? आपने आंसर बोला है बी, बच्चे ने जवाब दिया है बी। प्लीज रीजन बताएं बी कैसे? बताओ भाई, कोई ना कोई तो रीजन से आपने बी जवाब दिया होगा। हमने जो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही समझा था, फास्ट ढूंढना था। फास्ट ढूंढना था, तो हमने कौन सा सही समझा? ए और डी। ए और डी सही समझे। बच्चे ने बोला हमने ए और डी सही समझे हैं, चलो ठीक है। तो आंसर बी और सी में से आपने बी को ही क्यों बोला ये फॉल्स है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो,
एच और के का जीसीडी ट्रू है। मैंने अभी भी क्या कही, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो या ऑफलाइन के हैं, अगर आपके अंदर वफादारी नहीं है देन नॉट सक्सेस। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारी वफादारी होती है हमारी स्टडी के साथ। वफादारी का मतलब ये रहा, हमने क्या कहा कि जब हम PYQ करा रहे हैं तो हमने बोला कि PYQ आपको घर से नहीं देखने हैं। अगर घर से हमने PYQ देख लिए तो कन्फर्म उसके सॉल्यूशन भी इधर उधर से सर्च करेंगे। इधर उधर से सर्च करके हमने आंसर तो पता कर लिया, लेकिन उसका रीजन हम नहीं समझ पाए। जैसे आपने जवाब दिया अभी बी, शायद बी सही है गलत है वो आगे की बात है, नहीं आप उसका ये जवाब नहीं दे पाए, व्हाट इज द रीजन, आंसर इज द बी। इससे क्या होता है कि हम अपने मन को गलत फहमी का शिकार बना लेते हैं, और जब हमारी वफादारी हमारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं है तो एग्जाम सेंटर में हम सक्सेस नहीं होते। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। बैठो, आप बताओ। इसका भाग होता है यूनियन वाला ऑर्डर ऑफ पीएच यूनियन के बराबर पीएच, मतलब ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के माइनस इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इसको मतलब ऐड करके इसकी उससे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। मतलब पीएच का ऑर्डर दिया गया, बच्चे ने जवाब दिया, सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एच के होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन द ऑर्डर ऑफ, इसके द्वारा भाई एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर दिया नहीं इन्होंने, इस वजह से में अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। और यहां जी का एच के का ऑर्डर भी नहीं है हमारे पास। एच के, चलो हमने यूनियन के नेचर को रिप्रेजेंट किया तो हमें इसमें एच के का यूनियन हम ऑप्शन के थ्रू निकालेंगे ना। 10 अब सुनो, 10 11 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो अब सॉल्यूशन देखो। इन्होंने चॉइस में जो काम किया है वो किस पे काम किया है, एच यूनियन के पर। एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। एच यूनियन के का ऑर्डर ये, एच यूनियन के का ऑर्डर ये, तो चारों चॉइस किस पे जा रही हैं, एच यूनियन के पर। तो हम जो जानकारी आज चाहेंगे वो किसकी चाहेंगे, एच यूनियन के की। पहली बात ये समझ में आ गई, बिना चॉइस के आप समझ ही नहीं पाएंगे। एच यूनियन के का जो ऑर्डर है वो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी सेट का ऑर्डर सिंगल होता है। बी चॉइस में और सी चॉइस में हमने ए और डी को तो चेक किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? ए में कह रहा है एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के, डी में कह रहा है के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। तो दोनों अलग अलग हो गई, लेकिन बी और सी में क्या कह रहा है कि एच यूनियन के का ऑर्डर 1011 है, एच यूनियन के का ऑर्डर 674 है। तो एच यूनियन के का ऑर्डर या तो बी वाला होगा या ये पहला इसका कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम में उसको सॉल्व करने का। मान लिया एमएसक्यू में दे देते तो ये भी तो आपको सोचिए ना, वहां क्या कहते हैं करेक्ट बता दो, तो 3 करेक्ट हो जाते हैं उसमें। अगर आप इस पैटर्न से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं देन नॉट सक्सेस। तो आपने बोला कि एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ एच इज द सबसेट ऑफ के और के इज द सबसेट ऑफ एच। ये तो हमने, आप याद करो, यूनियन की प्रॉपर्टी लिखाई थी कि 2 सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप होगा जब वन इज कंटेन्ड इन द अदर। बोलो, आपने जवाब दिया लेट के इज द सबसेट ऑफ एच। के सारे एलिमेंट किस में हैं, एच में हैं।
नहीं, आपने बोला H के सारे एलिमेंट के किस में हैं? K में हैं। ये हमने माना लेट कि H के K में है। इसका मतलब H यूनियन K किसके बराबर हुआ? H के सारे एलिमेंट K में हैं, तो बताओ H यूनियन K किसके बराबर? अगर H के सारे एलिमेंट K हैं तो बताओ H यूनियन K किसके बराबर? K के बराबर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H यूनियन K किसके बराबर? ऑर्डर ऑफ K के बराबर। K का ऑर्डर कितना है? 664। इस वजह से इसका ऑर्डर 64 बोला 74 बोला? 74 था गधेऊ। इसका मतलब इसका ऑर्डर 1011 नहीं हो सकता। इस वजह से सो बी चॉइस रॉन्ग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप इस तरह क्लास में खड़े होकर बताओ, टीचर ताली बजाएगा, वाह बेटा तुमने वास्तव में कॉन्सेप्ट को समझा है। आप यूट्यूब वगैरह से आंसर तो समझ लिए कि आंसर बी है, सी है, डी है, क्लास में जवाब दे दिए, तो उससे फायदा क्या है यार? आंसर रटने से अगर सिलेक्शन होने लगे तो हो गया काम बच्चा। क्यों सोलंकी? बात सही है कि नहीं? क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट, नॉलेज, जो आप लोग घर जाके उसको उस हिसाब से लेते नहीं हैं। तो कुछ दिमाग में आया? नहीं आया? तो भैया प्लीज क्या करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे दद्दाओ। तो भैया सुषपाल कहाँ ही देख लेते हो, आंसर याद करने से कोई फायदा है? याद नहीं किया था, हमें ये नहीं पता चला था इसमें से कौन सा होगा। आपने बता दो। अगर तुम्हारा एग्जाम में इस तरह बैठ जाए, मजा ना आ जाए। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? को समझे या ना समझे? सभी का क्लियर हुआ कुछ? अच्छा प्लीज देखो, ऐसे मज़ा नहीं आता है। अगर आप 90% जवाब दे रहे हो, 10% नहीं दे रहे, तो हमको भी अच्छा लगेगा। कितना आपका आंसर क्या था बेटा? आप क्या बता रहे थे शेखर? क्या? जो मतलब इसका होता है H यूनियन K बराबर होता है ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ K माइनस उसका इंटरसेक्शन होता है H। ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला ये होता है ऑर्डर ऑफ H यूनियन K बराबर ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ K माइनस ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। इसके धीरे निकालें तो वो नेगेटिव आ। लेकिन आप हमें ये बताओ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K निकालोगे कहाँ से? आपने बोला कि हमने यहाँ पर, बच्चा कह रहा उल्टा कर लिया हमने, 1 0 1 1, और H का ऑर्डर ये रहा, K का ऑर्डर ये रहा, और ये पता है ये एक तरह से क्या कर गया? विदाउट नॉलेज। एक तरह से क्या है?
विदाउट नॉलेज वाला एक तरह से सेट कर दिया गया, ये सेट कर दिया गया, और ये कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब पे कोई टीचर बता रहा होगा, पक्का बता रहा होगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, पक्का कहीं ना कहीं बता रहा होगा कोई, ये गारंटी है शेखर। अगर मैं सर्चिंग मारूं तो मैं दिखा दूंगा कोई किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपने देखा है आज, हो सकता है 6 महीने पहले देखा हूं, ये गारंटी है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताया हुआ नहीं है, क्यों? ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन के। वो बाई चांस कभी जब होता है कि चॉइस पे सेट हो गया, अदरवाइज नॉर्मली वे में इसे हम अप्लाई नहीं करते। इसी का एप्लीकेशन हमने किसमें किया है? लीनियर अलजेब्रा में, सब स्पेस के साथ में। और सब स्पेस कहां से डेवलप हुआ है? ग्रुप की तरफ से। तो ये जो मैं बता रहा था ये क्या है? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। इसके द्वारा आपने एक प्रॉब्लम नहीं सीखी, इसके द्वारा आपने 4 प्रॉब्लम सीखी। आपने देखा एच यूनियन के अगर सब ग्रुप दिया है तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी दूसरी लेते, ये भी इसमें एक नया आंसर हो सकता था। अगर मानते कि इज द सबसेट ऑफ एच, क्या कहते हैं? तो ये होता है एच यूनियन के बराबर एच, तो ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के बराबर ऑर्डर ऑफ एच, आंसर होता 337। लेकिन 337 हमारी चॉइस में नहीं है, इस वजह से 1011 हमने गलत कर दिया। अगर वहां 337 होता तो मैं कहता ये गलत नहीं है। ये आप समझ लिए। अगर मैं 337 कर देता हूं, अब बताओ कैसे गलत करते? अब तो नेगेटिव में नहीं आता उसका आंसर, फिर क्या करते? इस वजह से मैं जो कह रहा हूं, आपको जो मैं पढ़ाया हूं उस पैटर्न्स के साथ में इस एल्जेब्रा को रिवाइज करो। 15 नंबर एल्जेब्रा में से अब 12 मान लो, 15 नंबर आईसी में से अब 10 मान लो। आईसी जो मैं बताया हूं आपको, उसके बाहर आईसी नहीं जाएगी, बस एक पॉइंट आईसी में रह गया है, वो अभी रिमांड पढ़ाऊंगा, याद दिला देना कि ट्रांसफॉर्म टू स्फेरिकल और ट्रांसफॉर्म टू सिलेंड्रिकल, वो भी किसमें? ट्रिपल डायमेंशन में, वॉल्यूम में। कभी जब वॉल्यूम का इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है हमसे ट्रिपल डायमेंशन वाला, तो हम लोग उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में या सिलेंड्रिकली कोऑर्डिनेट्स में। वो केवल बताना है, अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज है ट्रांसफॉर्म का। 22 नंबर ये सॉलिड है। अभी मैं कल ले लूंगा रिमान, रिमान का मिनिमम 2 नंबर फिक्स कर लो। उसके बाद मैं लूंगा डी, 10 नंबर डी के फिक्स कर लो, 40 नंबर तो ऐसे सेट कर दिए। इस तरह से एग्जाम में सिलेक्शन होता है, आपके दिमाग से सिलेक्शन नहीं होता। और ये जो 1 महीना है आपके लिए बेस कीमती है। कल से मैं अपनी क्लासेस को लंबा कर दूंगा, और अब 6 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा, 3 बजे बुलाऊंगा, 6 या 7 बजे तक पढ़ाऊंगा आराम से, जिसमें डीई भी आएगी कल, साथ में रिमान भी रहेगा, और पी वाई क्यू तो मैं अलजेब्रा के ले ही रहा हूं। तो आज मैंने कौन कौन से लिखा दिए? 2024 कल करा दिया था, 2023 और 2022, राइट। कल के दिन ले आऊंगा 2025, 20, क्योंकि 17-18 के तक ही ये काम करेंगे, उसके आगे तो बकवास है सब। उससे क्या मतलब बॉम्बे ने कराया था, उससे क्या टेंशन है? अगर हर साल उसी तरह से पेपर आने लगे तो हो गया काम। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय।